ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख का खेल, आधा कल्प है दुख का खेल। बाप दुख हरने और सुख देने के लिए आए हैं। ये सुख दुख का खेल है और बाबा हम दुखी हुए हैं क्योंकि देवभान आया है। बाबा आया है हमारा देवभान मिटाने के लिए, दुख हरने के लिए और फिर सुख स्वरूप बनाने के लिए। प्रश्न है, कई बच्चे किस एक बात में अपनी दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं। अपने दिल को खुश करके मुंह मियाँ मिट्ठू बोलते हैं ना, तो क्या करते हैं? आंसर है, कई बच्चे समझते हैं कि हम तो संपूर्ण बन गए हैं, हम कंप्लीट तैयार हो गए हैं। ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। बहुत बच्चे जैसे बहुत साल से चल रहे हैं ना, तो ज्ञान सुनने लगे, समझाने लगे और अपने आप को क्या समझने लगे कि हम अब एक्यूरेट बन गए। भले मेरी ज़िंदगी में लाख सब कुछ हो रहा है, तड़प भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, तो भी बोलते हैं कि हम बहुत एक्यूरेट बन गए हैं, बहुत अच्छे से ज्ञान समझा रहे, योग कर रहे हैं। तो ये मुंह मियाँ मिट्ठू बनकर रह जाते हैं। तो उसका परिणाम क्या बाबा कहता है कि समझ लेते हैं और दिल को खुश कर लेते हैं। यह भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना है। अभी बैठ जाओगे तो यानी कि उतना ही तुमको प्राप्ति होगा, तो तुम पावन बन जाओगे। फिर दुनिया में भी पावन चाहिए ना। बाबा कहता, जब तक तुम पावन नहीं बने हो तब तक तुम इस शरीर में हो। जब तुम पावन हो जाओगे तो तुमको पावन शरीर चाहिए, पावन दुनिया चाहिए। तो यानी कि जब हम यहाँ हैं तो पता है कि मेरा एक्यूरेसी नहीं आया है, इसीलिए हम इस ज्ञान में। तो अभी हम लोगों को मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है कि हम तो बहुत अच्छा कर लिए, अभी बहुत कुछ सीखना है। तो बाबा कहते, राजधानी स्थापन होनी है, एक तो नहीं जा सकता ना। अगर तुम चले गए तो तुम्हारा दास दासी, तुम्हारा प्रजा, तुम्हारा परिवार कहाँ तैयार हुआ है? आप अकेले जाओगे क्या? तो इसीलिए बाबा कहता है कि अभी तैयार करो। ठीक है, तुम तैयार हो गए तो परिवार तैयार करो, प्रजा, दास दासी, पूरा राजधानी तैयार करो। गीत बजाए, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। ओम शांति। यह बच्चों को अपनी पहचान मिलती है। बाप भी ऐसे कहते, हम सभी आत्माएं हैं, सब मनुष्य ही हैं। बड़ा हो या छोटा हो, प्रेसिडेंट, राजा, रानी, सब मनुष्य ही तो हैं। अब बाप कहते, सब आत्माएं हैं, मैं फिर सभी आत्माओं का पिता हूँ। इसीलिए मुझे कहते हैं परम पिता, परम आत्मा, यानी सुप्रीम, जो सुप्रीम हो, जो कभी जन्म मरण में नहीं आकर गंदा ना हुआ हो। जैसे हम लोग मैले हो गए ना देवभान में आने से, तो बाबा क्या है, परम पवित्र है, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आया, कभी गंदगी नहीं आई उसके अंदर, इसलिए वो परम है। तो अब बाप कहते हैं सभी आत्माओं से कि मैं तुम सबका पिता हूँ। हम आत्माएं हैं और उनकी संतान है, सब ब्रदर्स हो गए, आपस में हम भाई भाई हो गए। फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहन भी बनते हो। ऊंचा कुल होता है ये, सबसे ईश्वरीय कुल ना सबसे ऊंचा कुल है। ब्राह्मण बनना सबसे ऊंचा कुल है ब्रह्मा द्वारा, तो ये बहुत ऊंचा कुल है। आत्माएं तो सभी आत्मा हैं, यह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो कुछ नहीं समझते। बाहर में देखिए, अगर बोलेंगे आत्मा है तो बहुत लोग ये भी समझते भूत है। भूत आता है ना, आत्मा आ गई तो भूत ही ना समझता है। उन लोग आत्मा को नहीं मानता है। उन लोग बोलता है कि हम लोग मनुष्य, हमको भूत नहीं बनना है। तो ऐसा भी समझ लेते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुमको बाप बैठ समझाते हैं। बाप को तो कोई जानते नहीं, मनुष्य गाते हैं, हे भगवान, हे माता पिता, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा है तो एक होना चाहिए ना। तो हे कह के पुकारते क्योंकि हम लोग दुखी हैं और सबसे ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है। अगर कितना भी साधु सन्यासी महान कोई भी हुए हैं, लेकिन हे करके हम उनको नहीं पुकारते हैं, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, आत्मा दुखी होती है, तो अपने पिता को ही पुकारती है और किसी को नहीं। तो इसीलिए हे लगाते भगवान के आगे, क्यों? क्योंकि हम उनको पुकारते हैं, बाकी को नहीं। तो सुख और दुख का खेल को भी तुम जान गए हो। तो बाप सबको सुख देने वाला है, इसलिए हम उसको पुकारते हैं। तो अभी अभी दुख और अभी अभी सुख, ये खेल है। यह नहीं समझते कि आधा कल्प सुख होगा, आधा कल्प दुख होगा। ये बाहर वाले नहीं समझते। उन लोग को तो बोलते क्या, सुख दुख दोनों भाई बहन हैं, दो बहनें हैं, कभी सुख कभी दुख दोनों आना ही है। हाँ, आना ही है, लेकिन एक होता है कि सदा काल के लिए, बहुत काल के लिए सब सुखी होता है,
और एक हुआ थोड़ा सा भी ठीक हुआ फिर 10 परेशानी आ गया, तो वो अच्छा है क्या? तो हम लोगों को बाबा कहता सदा काल का सुख देने के लिए आए हैं। तो परंतु आत्माएं सब पवित्र रहती है। वहाँ पर सतयुग में क्या है कि वहाँ सब आत्माएं पवित्र रहती है, सतो प्रधान रहती है, इसीलिए सभी सदा सुखी रहते हैं। फिर सतो प्रधान से सतो रजो तमो होना ही है। शांति धाम में केवल हम आत्माएं हैं, वहाँ सब सच्चा सोना है, सच्चा सोना, उसका कोई जेवर बना ही नहीं है। तो सोना जैसे बना के सोना एक्यूरेट रख दिया जाता है बिस्किट बना के, अच्छा उसका क्या यूज है? कोई यूज तो नहीं है। लेकिन जब जेवर बनाते तब तो यूज करते हैं ना, और उसके बाद उसमें अलाय पड़ता है थोड़ा थोड़ा करके। तो उसी तरह हम लोग जन्म मरण में आते गए तो हमारे अंदर भी अलाय देवभान का पड़ता गया। तो बाबा कहते हैं कि वो सच्चा सोना होती है जो शांति धाम में आत्माएं रहती हैं, अलाय उसमें हो ना सके। भल अपना अपना पाठ भरा हुआ है सबके अंदर, परंतु आत्माएं सब पवित्र रहती हैं। आत्माएं आत्मा अपवित्र आत्मा रह नहीं सकती है। कहाँ? परम धाम में। आज बाबा बोल रहा परम धाम में अपवित्र जा नहीं सकता है कोई भी। इस समय फिर कोई भी पवित्र आत्मा यहाँ हो ना सके। अब यहाँ पर बोलेंगे कि वो पवित्र है, वो कोई भी अभी पवित्र नहीं है। मन में भी हल्का सा भी गंदगी आता है कि नहीं? भाव में भी हल्का सा गंदगी आता है। तो इस समय फिर कोई भी पवित्र आत्मा यहाँ हो ना सके। तुम ब्राह्मण कुलभूषण भी पवित्र बन रहे हो, पवित्र बन नहीं गए हो, पवित्र नहीं बन गए हैं। तो इस बाबा क्लियर करा कि कोई भी आत्मा यहाँ पवित्र नहीं बनी है। वहाँ पर जो देवी देवता होते हैं वे संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। तुमको थोड़े ही संपूर्ण निर्विकारी अभी कहेंगे, अभी बने हैं संपूर्ण निर्विकारी? अभी नहीं बने हैं। और देवी देवता तो संपूर्णता की स्टेज है। जब जैसे कि कोई डॉक्टर बन रहा है तो अभ्यास के लिए जाता है ना, अभ्यास के करते समय भी वो डॉक्टर का ड्रेस जरूर पहना रहता है, लेकिन क्या उसको डॉक्टर बोलेंगे क्या? जब तक उसको फाइनल सर्टिफिकेट ना मिल जाए तब तक उसको डॉक्टर नहीं कहा जाता है। उसी तरह बाबा यहाँ पर फाइनल सर्टिफिकेट देगा। जितने भी चारों तरफ सेंटर्स है सब जगह से बोला जाएगा इतनी आप आत्माओं की लिस्ट भेजो, कम से कम 108 108 चारों तरफ से। सब जोन होता है ना, जोन है, सेंटर है, सब जगह से बोला जाएगा 108 108 भेजो। अब 108 108 में बहुत सारी आत्माएं आ गई, उसमें से फिर छांट के निकाला जाएगा कि कौन है 108। ऐसे नहीं निकाल दिया जाएगा कि बाबा केवल माउंट आबू का बच्चा लोग को चुन ले। तो बाबा कहते वहाँ संपूर्ण निर्विकारी है, तुमको थोड़े ही संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। तो बाबा रोज रोज ये समझाने क्यों दे रहा है? ताकि हमारे अंदर जो अंश भी है विकारों का वो निकल जाए। भल कोई भी हो, सिवाय देवताओं के कोई कह नहीं सकते कि हम निर्विकारी हैं। यह बातें भी तुम अभी सुनते हो, ज्ञान के सागर के मुख से, डायरेक्ट भगवान के मुख से सुनते हैं। यह भी जानते हो कि ज्ञान का सागर एक ही बार आता है। मनुष्य तो पुनर्जन्म लेकर फिर आ जाते हैं, मिलते हैं तो महसूस होता है ना किसी से भी कि हम इससे मिल चुके हैं। ऐसा कभी महसूस हुआ है कि किसी से मिले और महसूस हुआ इससे कभी मिले हैं, जाना पहचाना लग रहा है, जबकि कभी नहीं मिले हैं इस जन्म में? तो वो आत्मा का आत्मा से कनेक्शन जुड़ता है ना, तो हम लोग बोलते हैं हाँ इनसे हम मिल चुके हैं। तो आकर सुनते हैं। समझो 6-8 वर्ष वाला होगा तो कोई कोई से अच्छी समझ भी आ जाती है ना। अब देखिए कोई 15 साल से, कोई 20 साल से चल रहा है, लेकिन कोई बहुत आया एकदम लास्ट में 2-4 साल हुआ और बहुत अच्छे से ज्ञान को समझने लगा, समझाने लगा। तो बाबा कहता है इसको ही लास्ट सो फास्ट कहते हैं। तुम सुनते हो डायरेक्ट ज्ञान के सागर के मुख से, यह भी जानते हो कि ज्ञान का सागर एक ही बार आते हैं। मनुष्य तो पुनर्जन्म में आते हैं। कोई कोई ज्ञान सुनकर गए हुए हैं, संस्कार लेकर गए हैं। जो जैसे कि बहुत सारी आत्माएं जैसे बहुत ज़्यादा मार वार खाई, या तो बहुत विघन आ गया, या तो कुछ भी हो गया पिछले जन्म में, तो ज्ञान लेकर गए। अब लास्ट में उन आत्माओं का आना हो रहा है, और इसीलिए बाबा कहता है 6-8 वर्ष में ही वो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता है। क्यों? क्योंकि पहले वो आ चुका है इस ज्ञान में। तो आत्मा तो वही है ना, सुनकर उनको अच्छा लगता है। आत्मा समझती है कि हमको फिर से बाप का वही ज्ञान मिल रहा है, तो अंदर में उसका निश्चय तुरंत बढ़ जाता है। सुना और बोलने लगा कि नहीं हमको करना, हमको बताओ। एक आत्मा ऐसे ही निकली है कि उसको ज्ञान मिला, बोली दीदी हमको बताते जाओ, हम करते जाएंगे, बताते जाओ हम करते जाएंगे। बहुत विघन आया, बहुत शुरू से ही आ रहा था विघन, बहुत विघन आया, लेकिन अभी सब तरह से बंधनों से मुक्त हो गई। अब यहाँ तक पहुँच गई। 2 साल हुआ है उनका ज्ञान में,
अभी बोल रही है कि हम अपने घर में झंडारोहण करेंगे। सोचिए इतना विघन आया ना, सारा सामान घर का जितना कूलर था, एसी था, गोदरेज था, पंखा था, सब तोड़ देते थे उनके युगल। और तोड़ देते थे, बोलती थी दीदी सब टूट गया, बड़ा बड़ा टीवी जो एलईडी सब आता सब तोड़ दिया उसके युगल, और सब टूट गया दीदी। बोले कोई बात नहीं, बाबा फिर दे देगा आपको दे देगा। और उसके बाद जानते हैं, तुरंत उनके उनके युगल का बोले नहीं जाएंगे हम ऑफिस, नहीं जाएंगे काम करने के लिए। तो उनको बोले बोल दीजिए मत जाइए, बाबा चलाएगा इस घर को। फिर तुम्हारे बोलने से नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे और गए, और उनका प्रमोशन हो गया। और ये प्रमोशन हुआ तो तुरंत 10,000 रुपया बढ़ गया। तो बस, और उसी पैसे से अभी बोली दीदी भर गया सामान। पहले तो कूलर तक था, अब 2-2 गो एसी भी लग गया है तो इसीलिए ना आसक्ति खत्म करवा रहा है बाबा। जो जिस चीज में आसक्ति वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, आपका आसक्ति समाप्त, फिर से बाबा ले आएगा। ड्रामा बना हुआ है ये, इसीलिए कभी मूंझना नहीं है। तो इसीलिए कोई अच्छी रीति से समझ जाते हैं। आत्मा वही है ना, सुनकर अच्छा लगता है। आत्मा समझती है हमको, फिर से बाप का वही ज्ञान मिल रहा है। अंदर में खुशी होती है, औरों को भी सिखलाने लग पड़ते हैं, फुर्त हो जाते हैं, एकदम फुर्तीला हो जाते हैं ज्ञान में। जैसे लड़ाई वाले वह संस्कार ले जाते हैं, तो छोटेपन में ही उसी काम में खुशी में लग जाते हैं ना। देखते छोटा छोटा बच्चा देखते लड़ाई करता है ना, उसको मारने का बड़ा संस्कार रहता है किसी किसी में। लेगा कोई भी चीज़ उठा के सबको मार देता है पिछले जन्म में होगा फौज उज में, तो वो संस्कार लेकर आया, तो इस जन्म में सबको मारते रहता है। तो बाबा कहता है कि जैसे ही जन्म लिया तो वही उसी में उसको खुशी मिलता है, मारने में ही बच्चा लोग को। और किसी बच्चे को एकदम शांत रहना पसंद है, तो उसको कितना भी आप खिलाइए ना, वो एकदम शांत रहेगा। तो ये सब पिछले जन्मों का संस्कार है। अब तुमको तो पुरुषार्थ कर नई दुनिया का मालिक बनना है। तुम सबको समझा सकते हो, या तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो, या तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो। क्या बनना है, शांति धाम का मालिक या सुख धाम का मालिक? सुख धाम का मालिक बनना है। हाँ, तो शांति धाम का मालिक बन सकते हो। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहाँ से तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने। यह तो कोई नहीं जानता, क्योंकि आत्मा का तो पता नहीं, तो जानेंगे कैसे? आत्मा का तो पता नहीं। हम लोग तो सोच रहे यही जन्म है, इसी जन्म में जो जो करना है कर लो, फिर तो 84 लाख योनि में गुजरना ही है। हाँ, यही बोलते थे ना, जो अभी बाहर वाले लोग भी यही बोलते हैं कि अरे जो होना होगा होगा, जो करना है कर ही लो, 84 लाख में तो आना ही है, कौन जाने गया। तो अब ना बाबा बोलता है कि मनुष्य के तन में आकर ही भोगना भोगता है। तो बाबा कहते हैं यह भी कोई नहीं जानता ना कि आत्मा का पता ही नहीं। तुमको भी पहले थोड़ा ही पता था कि हम निराकारी दुनिया से यहाँ आए हैं, हम बिंदी हैं। सन्यासी लोग भल कहते हैं कि भ्रिकुटी के बीच आत्मा स्टार रहती है, फिर भी बुद्धि में बड़ा रूप आ जाता है, शिवलिंग का रूप आ जाता है, या तो बड़ा रूप शरीर के रूप में आ जाता है। तो आत्मा शालिग्राम है। यज्ञ रचते हैं तो उसमें भी शालिग्राम बड़े बड़े बनाते हैं, इतना बड़ा बड़ा बनाते हैं, तो इतना बड़ा थोड़ी आत्मा है। शालिग्राम बनाते हैं तो बड़ा, या तो पत्थर जो होता है ना गोल टाइप का अंडाकार देखे होंगे, शालिग्राम बोलते हैं उसको, तो वो बड़ा बना देते हैं, तो बड़े बड़े बनाते हैं। पूजा के समय शालिग्राम का बड़ा रूप में ही बुद्धि में रहता है ना। चनामृत में देखते होंगे शालिग्राम को नहलाते हैं चनामृत में, तो ये हम आत्माओं को नहलाया जा रहा है, आत्माओं को नहलाया जा रहा है। तो पूजा के समय उनका बड़ा रूप रहता है। बाप कहते ये सारा अज्ञान है। बाबा ज्ञान विज्ञान और अज्ञान के बारे में बताया है ना, तो अभी ये अज्ञान है, जब हम लोग कुछ भी नहीं जानते और केवल कर रहे हैं। ज्ञान का मतलब जो अभी बाबा ज्ञान दे रहा है, और विज्ञान का मतलब स्वरूप होता है कि हम उस स्वरूप में आ जाएं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो ये अभी ला रहे हैं मैं हूँ। और जब मैं मेरा स्वरूप ही शांत स्वरूप बन जाए, कोई भी परिस्थिति में एकदम मैं शांत ही हूँ, तो वो हो गया विज्ञान, वो समा गया उसके अंदर, है ना। तो ज्ञान अज्ञान और विज्ञान को क्लियर समझना है। तो ज्ञान में तो सुनाता हूँ, और कोई दुनिया भर में सुना ना सके, ये ज्ञान अभी बाबा सुना रहा है। यह कोई समझाते नहीं है कि आत्मा भी बिंदी परमात्मा भी बिंदी, वह तो अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म कह देते हैं। ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, फिर अपने को भी भगवान कह देते हैं, आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तो कहते हम पाठ बजाने के लिए छोटी आत्मा का रूप धरते हैं, बोलते हैं क्या कि हम ही भगवान हैं, और छोटी आत्मा का रूप धरते हैं पाठ बजाने के लिए।
फिर बड़ी ज्योति में लीन हो जाते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं तो बड़ी ज्योति में लीन हो जाते हैं। अगर अच्छा कर्म करके गए तो, और बुरा कर्म करके गए तो 84 लाख योनियों में भटकते हैं। कितना मतलब ऐसा गपोड़ा कर दिया ना कि समझ में कुछ नहीं आया। तो लीन हो जाएं, फिर क्या उसका वैल्यू खत्म हो गया वो। तो पार्ट भी लीन हो जाए, मतलब आत्मा जब समा गया परमात्मा में तो खत्म हो गया, उसका पार्ट भी खत्म हो गया। लेकिन पार्ट तो तब बोला जाएगा ना, जैसा कर्म वैसा भाग्य। तो अगर वो अच्छा पार्ट अदा करके गई, दूसरे जन्म में अच्छा रोल उसको मिला, तो बोलेंगे ना कि हाँ आत्मा का रोल देखो, कर्म के अनुसार उसका भाग्य मिला है। अभी कोई भी बच्चा जन्म जरूर अच्छा कर्म करके आए, देखो कितना बड़ा घर में जन्म लिया। क्यों बोलते हैं? तो जब 84 लाख योनि में गुजर के आए तो सबका भाग्य एक जैसा हो जाना चाहिए। तो कितना रॉन्ग हो जाता है ना। अभी बाप आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, फिर आधा कल्प के बाद सीढ़ी उतरते जीवन बंध में आ जाते। कितना भी बंध गए हैं, सत्युग में जब होंगे जीवन बंध नहीं, जीवन मुक्त होगा। और अभी हम लोग जीवन बंध में आ गए, इतना बंध गए हैं, निकलना मुश्किल था। लेकिन बाबा का वो चमत्कार था कि कैसे निकाल दिया ना। डर डर के रहते थे पहले कि कैसे निकलेंगे, तो पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्या लोग बोलेगा, क्या परिवार में बदनामी होगा, कितना तरह का बात आता था। देखिए ज्यों के त्यों खेल ही ना लग रहा, खेल लग रहा है, पहले सोचते थे बहुत। तो फिर बाप आकर जीवन मुक्त बनाते, इसीलिए उनको सभी का सदगति दाता कहा जाता है। तो जो पतित पावन बाप है उनको याद करना है, उनकी याद से ही तुम पावन बनोगे। यहाँ तो बन नहीं सकते, नहीं, बाबा कहते हैं ना कि तुम पावन बनोगे, नहीं तो बन नहीं सकते। बिना बाबा के हम लोग नहीं बन सकते थे, इतना ताकत किसी में नहीं था। अगर धर्म स्थापकों में ताकत होता तो यहाँ बना लेते, युग बदल जाता। लेकिन युग तो और कलयुग आ गया। तो ये परम पिता में ताकत है जो कलयुग को सतयुग में ले आते हैं। तो याद करना है उनको, या उनकी याद से ही तुम पावन बनोगे, नहीं तो पावन नहीं बन सकते। ऊंचे से ऊंचा एक ही भगवान बाप है। कई बच्चे समझते हम तो संपूर्ण बन गए हैं, हम कंप्लीट तैयार हो गए हैं, ऐसे समझकर अपने दिल को खुश कर लेते और शांत बैठ जाते हैं। बाबा कहता है जब तक शरीर में हो करते रहना है, बैठना नहीं है। बैठ जाओगे तो वो खरगोश मिसल हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छे से आप किए, लेकिन खरगोश क्या किया, आगे बढ़कर, अरे हम तो बहुत आगे आ गए, चलो थोड़ा देर सो जाते हैं। सोया, कछुआ देखा कि सोया हुआ, वो चुपचाप आगे बढ़ते चला गया। तो इसीलिए ये मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है कि हम बहुत अच्छा बन गए, करते चले जाना जब तक कि शरीर ना छूट जाए। तो बाबा कहते हैं कि मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, ये मियाँ मिट्ठू होता है। मीठे बच्चे अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना है, पावन बन जाओगे, फिर पावन दुनिया में जाना है। एक तो जा ना सके, कई कितनी भी कोशिश करें कि हम कर्मातीत जल्दी बन जाएं, परंतु होगा नहीं। कर्मातीत जल्दी हो जाए मतलब बच्चा जन्म लिया और बोले कि हम जल्दी से बड़ा हो जाएं, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि तुम जल्दी आए हो जल्दी जब तक हर एक विघन तन का आएगा, मन का आएगा, धन का, जन का, संबंधों का, एक एक विघन आपके पास आएगा। उसके बाद आप एक एक को पार कर लिए, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर दो दो विघन एक साथ आएगा। तन और मन एक साथ आ गया, मन और धन का एक साथ आ जाएगा, या संबंध संपर्क और जन का आ गया। इस तरह से दो दो विकार, और फिर लास्ट में बाबा क्या बोला, सारे विकार एक साथ आपका परीक्षा लेंगे। तो क्या लोग बोलते इधर से भी आ रहा परीक्षा, उधर से भी आ रहा, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये तो होना ही है, तब तो परख होगा ना कि कौन 108 में आएगा। इतना आसान तो नहीं रखेगा बाबा। जॉब के लिए भी लोग जाते तो कितना परीक्षा लेते हैं, सबका छाटते 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 कितने बच जाते, बहुत थोड़े। तो बहुत पुरुषार्थ करना है, पावन बन जाओगे, फिर दुनिया भी पावन चाहिए। एक तो जा ना सके, कोई कितनी भी कोशिश करो हम जल्दी बन जाएं तो ये नहीं होगा। राजधानी स्थापन होनी है ना, भल कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार हो, परंतु जाना है इम्तिहान पर। इम्तिहान तो टाइम पर होगा ना, बहुत तेज है बच्चा, लेकिन इम्तिहान तो टाइम पर होगा और उसको पास करके ही जाना होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि नहीं जा सकते कोई भी बिना इम्तिहान दिया, और इम्तिहान भी टाइम पर होगा।
तो जब तक समय होगा तुम्हारे पढ़ाई की रिजल्ट निकलेगी। कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो, ऐसे कह ना सके कि हम कंप्लीट तैयार हो गए, नहीं। 16 कला संपूर्ण कोई आत्मा भी बन नहीं सकती। बहुत पुरुषार्थ करना है। अपने दिल को सिर्फ खुश नहीं कर लेना कि हम तो संपूर्ण बन गए, नहीं। संपूर्ण बनना ही अंत में होता है। मियाँ मिट्ठू नहीं बन जाना, यह तो सारी राजधानी स्थापन होनी है। हाँ, इतना समझते हैं कि बाकी थोड़ा टाइम है। मुसल भी निकल रहे हैं, इन्हें बनाने में भी पहले टाइम लगता है। बाबा कहता है पूरा राजधानी बनने में टाइम लगता है। मुसल भी निकल गए हैं, इन्हें बनाने में पहले टाइम लगा ना। बम्स बनाने में कोई एक बम बनाया, उसको देखा तो दूसरा कोई भी तैयार किया, और अभी सबके पास बम्स तैयार है, लेकिन बनने में तो टाइम लगा ना। उसी तरह सतयुग बनने में अभी टाइम है, कलयुग का विनाश भी टाइम है। तो अब लास्ट समय पहुंच गए हैं, लेकिन अपने अंदर को चेक करना है कि हम लास्ट में पहुंचे हैं। अगर मेरे अंदर से सारा कमी कमजोरी निकल रहा है तो समझिए हम नज़दीक पहुंच रहे, दैवी गुण धारण हो रहा है, हम नज़दीक पहुंच रहे। बाहरी विनाश हमारे विनाश से निर्भर करता है। हम अपने अंदर की कमी कमजोरियों को विनाश करते हैं, उसी तरह बाहर का भी निकलने लगेगा। तो विनाश के लिए बॉम्ब बनाते रहते। गीता में भी दिखाया गया है मुसल, तो शास्त्रों में भी लिख दिया गया है, पेट से लोहा निकला, फिर ये हुआ। ये सब झूठी बातें हैं। बाप आकर समझाते, उनको ही मिसाइल्स कहा जाता है। अब इस विनाश के पहले हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। बच्चे जानते, कौन से बच्चे? जो बाबा के बन गए हैं। तो सच्चा सोना थे हम, भारत को सचखंड कहते हैं। अब झूठ खंड बन गया है। सोना भी सच्चा और सोना ही झूठा होता है ना। अभी तुम बच्चे जान गए हो बाप की महिमा क्या है। अब सच्चा सोना पता चल जाता है ना कि हम सच्चा सोना जितना बनेंगे, यहाँ का जितना भी आप सोना ले ले, मिलावटी जरूर रहेगा, सच्चा सोना नहीं। और सतयुग में कितना जेवर बनेगा, कितना कुछ होगा, सोने का महल तक बनेगा, लेकिन वो सच्चे सोने से बनेगा, उसमें मिलावट अंश मात्र भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एकदम एक्यूरेट तैयार होकर जाएंगे। तो इसलिए सोना चाहते हैं तो सोने जैसा बन जाए, तब जाके सोना चांदी हीरा मोती सब मिलेगा, लेकिन बन के चाहे। तो वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। कौन? शिव बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। आगे तो सिर्फ गायन करते थे, अभी तुम समझते हो कि बाप सारे गुण हमारे में भी भर रहे हैं। अब समझ रहे हैं ना कि गुण सारा भर रहा है बाबा हमारे अंदर। तो बाप कहते हैं कि पहले पहले याद की यात्रा करो पूरा, मुझे याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएं। मेरा नाम ही है पतित पावन, गाते भी है ना, पतित पावन आओ। परंतु वह क्या आकर करेंगे यह नहीं जानते। बोलते हैं पतित पावन आओ, तो सिर्फ क्या सोचकर बुलाते हैं कि मेरे सारे दुख दूर कर दो। लेकिन बाबा आएगा तो दुख का जो जड़ है उसको ना समाप्त करेगा। तो दुख का जड़ किसके पास है? हम बच्चों के पास है, उसको समाप्त करने आया। आते के साथ जब ये सब करता है तो वो इसीलिए लोग बोलते हैं हम इसमें नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि उसको खराब लगता है कि मेरी बदनामी होगी, मेरे अंदर कमी है। वो कमी को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जो स्वीकार कर लेते वो एक्यूरेट बन जाते हैं। तो यह नहीं जानते कि वो आकर क्या करते हैं। एक सीता तो नहीं होगी ना, यहाँ सब सीताएं हैं। और अपने राम को पुकार रही थी रावण के जेल में, रावण की शोक वाटिका में हम लोग पुकार रहे थे कि आओ हे राम आओ, और अशोक वाटिका में ले चलो, ये शोक वाटिका है। तो बाप तुम बच्चों को बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बेहद की बुद्धि से जानते हो कि मेल और फीमेल सब सीताएं हैं। बाबा क्या बोला कि आप स्त्री हो या पुरुष हो, बाबा शरीर को नहीं देख रहा है, बाबा आत्मा को देख रहा है। तो अभी सब क्या बन गए हैं? सीताएं बन गया। राम तो एक ही है, परमात्मा राम। तो मेल फीमेल सब सीताएं हैं, सब रावण की कैद में हैं। तो बाप यानी राम आकर सबको रावण की कैद से निकालते हैं। रावण कोई मनुष्य नहीं है, विकार है। रावण कोई मनुष्य नहीं है, विकार है। यह समझाया जाता है। हर एक में 5 विकार भरे हुए, इसीलिए रावण राज्य कहा जाता है। नाम ही है विषय विकारी वर्ल्ड, यह है वाइसलेस वर्ल्ड। दोनों के नाम भी तो अलग है ना, वाइसलेस और विशेष दुनिया क्या है? एक है विषय विकारी दुनिया और एक है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। नाम अलग है ना, विकारी और निर्विकारी, तो दोनों नाम अलग अलग नाम ही हैं। तो यह है वैश्यालय और वो होगा
शिवालय कितना सुंदर होगा ना। यहाँ आज बच्चियाँ डरती हैं कहीं जाने से, स्त्रियाँ क्या, बूढ़ी माताएं तक डर जाती है कि कहीं जाएंगे तो क्या होगा अकेले। लेकिन वहाँ डर होगा? किस चीज़ का डर होता है? यही देख के लिए ना डर होता है, विकारों का ही ना डर होता है। और जब ये विकार ही खत्म हो जाएगा तो डर लगेगा क्या? डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि विकार नहीं रहेगा, तो वहाँ पर ये सब कुछ भी नहीं रहता है। तो वह दुनिया ही है निर्विकारी। लक्ष्मी नारायण वहाँ के मालिक थे, तो इन्हों के आगे विकारी मनुष्य जाकर आज भी माथा टेकते हैं। विकारी राजाएं उन निर्विकारी राजाओं के आगे जाकर माथा टेकती हैं। यह तुम जानते हो। मनुष्य को कल्प की आयु का भी पता नहीं, तो समझ कैसे सकेंगे कि ये रावण की दुनिया है? रावण राज्य शुरू कब होता है ये सब बाहर वाले नहीं जानते हैं। आधा आधा होना चाहिए। राम राज्य रावण राज्य, रावण राज्य कब से शुरू करे? मुझेरा कर दिया है ना। राम राज्य रावण राज्य कब से शुरू करे, ये लोग नहीं जानते हैं कि कब से शुरू हुआ। उन लोग तो बोलते हैं ना द्वापर में भी राम, त्रेता वाले राम आए, त्रेता वाले राम ने द्वापर में कृष्ण को ले गए हैं। तो बताइए कलयुग कब आ गया? कृष्ण के जाते ही कलयुग आ गया, कितना कमजोर थे। तो ये सब बाबा कहता है कि देखो क्या क्या मुझेरा कर दिया है। अब बाप समझाते यह 5000 वर्ष का चक्र रहता है, फिरता रहता है। अभी तुमको पता पड़ा है कि हम 84 का पाठ बजाते हैं, फिर हम जाते हैं घर। सतयुग त्रेता में पुनर्जन्म लेते हैं वह, लेकिन राम राज्य होता है, फिर रावण राज्य में आना होता है द्वापर से, फिर हार जीत का खेल शुरू हो जाता है। तुम जीत पाते हो स्वर्ग के मालिक बन जाते हो, हार खाते हो नरक के मालिक बन जाते हो। जब हार खाते तो दुखी होते हैं ना, दुखी हुए तो रावण राज्य में आ गए। तो बाबा कहते स्वर्ग अलग है, कोई मरते हैं तो कहते स्वर्ग पधारा। अभी तुम थोड़े ही कहेंगे, क्योंकि तुम जानते हो स्वर्ग कब होगा। अभी भी कोई जो शरीर छोड़ रहे हैं वो लोग कोई ना कोई सेवा अर्थ जा रहे हैं। तो बाबा कहते हार खाते हैं तो फिर नरक के मालिक बन जाते हैं। स्वर्ग में कोई मरता है यहाँ पर तो ये नहीं बोल सकते अब कि वो स्वर्ग में जा रहा है। तो तुम जानते हो स्वर्ग कब होगा? वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत में समा गया, निर्वाण चला गया। तुम कहोगे ज्योति ज्योत में समा ही नहीं सकता है। जैसे परमात्मा अविनाशी, वैसे आत्मा भी अविनाशी है, वो समा नहीं सकती है। सभी का सदगति दाता एक ही गाया जाता, स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। अभी देखो नरक है, भारत की ही बात है सारी, बाकी ऊपर में कुछ भी नहीं है, ऊपर में स्वर्ग नहीं है। बाबा क्लियर करा, नीचे ही स्वर्ग होगा, भारत में ही होगा। तो मनुष्य समझते बरोबर स्वर्ग तो ऊपर में है। अरे ऊपर छत में मनुष्य कैसे होंगे? बुद्धू ठहरे ना। अभी तुम क्लियर करके समझाते हो। तुम जानते हो यह स्वर्गवासी थे, यहाँ ही स्वर्गवासी थे सब, स्वर्ग यहीं पर था, तो ऊपर में नहीं होता। तुम जानते हो यहाँ फिर नरकवासी भी बनते हैं, अब फिर स्वर्गवासी बनना है। तो यह नॉलेज ही है नर से नारायण बनने की। नर नारायण की कथा बोलते हैं ना, श्री सत्य नारायण, जय श्री कृष्णा, लोग एक दूसरे को बोलते हैं। तो ये सब समझ की बात है। पहले जय, किस पे जय करना है? विकारों पे। फिर श्री, जय श्री, श्रेष्ठ बनना है फिर, और तब कृष्ण का पद मिलेगा ना। तो उसी तरह श्री सत्य नारायण, सबका नाम कितना सुंदर एक्यूरेट चुना गया है। जय श्री कृष्णा या श्री सत्य नारायण, श्रेष्ठ कर्म किए, सत्य स्वरूप पे एकाग्र हो गए, नारायण हम बन जाते हैं। तो नाम भी एकदम चुन चुन के, दशहरा, दीपावली, विजयदशमी, सब नाम कैसे पड़ गया ऐसा? वो आत्माएं महसूस की और महसूस करके फिर नाम रखने लगी। तो नर से नारायण बनने की कथा श्री सत्य नारायण बनने की ही सुनाते हैं, राम सीता की कथा नहीं कहते हैं। यह है नर से नारायण बनने की कथा, श्री सत्य नारायण कथा बोलते, राम कथा नहीं बोलते हैं, राम सीता कथा नहीं बोलते हैं। तो ऊंचे से ऊंचा पद लक्ष्मी नारायण कथा है, वह फिर 2 कला कम हो जाते हैं, राम सीता बन जाते हैं। पुरुषार्थ ऊंचा पाने का किया जाता है, नीचा नहीं। फिर अगर नहीं करते हैं तो जाकर चंद्रवंशी में, जो फेलियर है ना वो चंद्रवंशी में बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भारतवासी पतित है तो अपने धर्म को भूल गए हैं। क्रिश्चियन भर सत्तों से तमो प्रधान बने हैं, फिर भी क्रिश्चियन संप्रदाय के तो है ना, वो तो अपना धर्म नहीं भूले हैं, भल तमो प्रधान हुए। लेकिन यहाँ पर हम लोग इतने तमो प्रधान बन गए कि हम अपने धर्म को भी भूल गए। धर्म जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, भूल गए हैं।
तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अब क्या कहते हैं अपने आप को? हिंदू कह दे रहे हैं कि हम हिंदू है, क्योंकि वो क्वालिटी नहीं रहा, कहने में भी शर्म महसूस होता है, तो इसीलिए हिंदू कहते हैं। यह भी नहीं समझते हैं कि हम असूल देवी देवता धर्म के हैं। वंडर लगता है ना, अपना जीवन कहानी सुनने के बाद वंडर लगता है कि हम लोग इतना ऊंचा कुल के थे और भूलते 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 आज कहाँ आ गए हैं। तो फिर बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। तुम जानते हो हम पहले सूर्यवंशी थे, फिर धर्म में आते आते हम तमो प्रधान बन गए, हम पुनर्जन्म लेते आए हैं। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति जानते हैं, और स्कूल में भी कोई स्टूडेंट की बुद्धि अच्छी रीति बैठती है ना, कोई की बुद्धि में कम बैठता है। स्टूडेंट जब स्कूल जाते हैं तो देखते कोई फर्स्ट डिवीजन आता है, कोई सेकंड आता है, क्यों? क्योंकि जो जैसा बुद्धि में बैठाया है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं सब नंबरवार है, जो जैसा समझेगा वैसा पुरुषार्थ करेगा। तो स्कूल में भी यही हाल होता जो यहाँ है। यहाँ भी जो नापास होते हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है। चंद्रवंशी में चले जाते हैं, 2 कला कम हो गई ना, संपूर्ण बन ना सके। फिर तुम्हारी बुद्धि में अभी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी आ चुकी है। वह स्कूल में तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, यहाँ ये है, लेकिन यहाँ पर तो बाबा बेहद का हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा रहा है। तो कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन को थोड़े ही जानते हैं। साधु संत आदि किसी की बुद्धि में ये सब बातें नहीं है। मूल वतन क्या होता है, सूक्ष्म वतन क्या होता है, नहीं जानते। साधु संत आदि किसी की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में आत्माएं रहती है, यह स्थूल वतन है। तुम्हारी बुद्धि में सारा नॉलेज है। यह स्वदर्शन चक्रधारी सेना बैठी है। यहाँ पर कौन बैठी है? स्वदर्शन चक्रधारी सेना, जो अपना दर्शन करने वाली है। तो यह सेना बाप की और चक्र को याद करती है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, बाकी कोई हथियार आदि तो नहीं है लड़ने के लिए। लड़ रहे हैं क्या किसी से? तो ज्ञान से स्वदर्शन चक्र हुआ ना, बाप रचयिता का और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान देते हैं। अब बाप का फरमान है कि रचयिता को याद करो, विक्रम विनाश होंगे। जितना जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, औरों को बनाते हैं, जो जास्ती सेवा करते हैं, उनका जास्ती पद हो जाता है। इसलिए जितना ज़्यादा स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, जितना हो सके अपने को तैयार कर दूसरों को भी तैयार करना है। तो श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे। वर्षा बाप से मिलता है ना, भाई से नहीं। तो पतित पावन बाप को कहा जाता। वह जब आए हम सबको वापस शांति धाम में ले जाएं। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, तुम कितना सहज समझा देते हो। मुक्ति का रास्ता क्या है, सहज समझाते हैं। बोलो, पतित पावन तो परमात्मा है, फिर गंगा स्नान करने क्यों जाते हो? बोलते ना पतित पावन सीताराम, चलो ठीक है, मान लो कि राम ही है पतित पावन, तो फिर गंगा में स्नान करने क्यों जाते हो तुम? तो उनको जब बुला रहे तो वही आएंगे ना। तो गंगा स्नान करने क्यों जाते हो? गंगा के कंठे पे जाकर बैठते हैं और वहाँ भी हम मरे, वहाँ ही हम मरे। पहले बंगाल में ना जब कोई मरने का होता था तो गंगा में जाकर हरि बोल करके डुबो देते थे। समझते हैं कि ये मुक्त हो गया, मतलब सोचते थे ना कि ये पुण्य का कर्म है, तड़प रहा है, उससे अच्छा मार डालो उसको, अच्छा ये पाप नहीं होगा। आखिर वो आत्मा तो चाहना तो रखती ना कि नहीं हम जिंदा रहें। कितना भी वो तड़प रहा है, बोलेगा भी कि हमको मार दो, लेकिन फिर वो ठीक रहने का इच्छा जरूर करता है भगवान से, हमको ठीक कर दो भगवान, हम जीना चाहते हैं। और बंगाल में क्या होता था, ले जाके उसको डुबा के मार देते थे कि इसका कष्ट दूर हो जाए। यहाँ तक कि बहुत जगह इंजेक्शन भी लगा देते थे। डॉक्टर क्या करते हैं ना, तड़प रहा चलो इंजेक्शन लगा दो, मर तो जाएगा ना। ये सब पाप है। जितना दिन तक उसका कर्म हो गए वो आने दे, हम लोग निमित्त ना बने किसी को मारने के। तो आत्मा निकल गई, वह तो पवित्र बनी नहीं। फिर आत्मा को पवित्र बनाने वाला बाप है, उनको ही पुकारते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, विक्रम विनाश होंगे। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते, बाकी नई रचते नहीं है, बल्कि जैसे धरती नया धरती लाएंगे क्या? नया धरती तो नहीं लाएंगे। यही धरती को उपजाऊ बनाया जाता है, यही धरती बंजर बनता है ना, उसी तरह नया सब कुछ यहीं पर बनेगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धानक लज मुख्य सारे। बाप में जो गुण है वह स्वयं में भरने हैं। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर लो, स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है। इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बन जाना कि हम तो बहुत कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट का मतलब है आप पर कोई असर ना करे, चाहे सुख का प्रभाव ना पड़े या दुख का प्रभाव, निंदा स्तुति का प्रभाव ना पड़े, सर्दी गर्मी का प्रभाव ना पड़े, हानि लाभ का प्रभाव ना पड़े। और अभी सब प्रभाव पड़ रहा है और फिर बोलते हम तो परफेक्ट बन चुके हैं तो लोग उस पर हंसेंगे नहीं। वरदान है आज का, नहीं आज का दूसरा धारणा है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना भी है और बनाना भी है। बाप और चक्र को याद करना, बेहद का बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि में बेहद में ही रखनी है, हद में नहीं जाना है। बाबा कहता स्वदर्शन चक्रधारी बनकर बेहद का ज्ञान सुनना है और उसको ही बुद्धि में चलाना है। लेकिन बच्चे क्या करते ना, 5 साल 10 साल की बातें अभी तक याद किए हुए नहीं, हम याद नहीं किए हैं लेकिन हम सुना रहे हैं। अच्छा सुना रहे हैं तो कहाँ से सुना रहे हैं, याद नहीं है तो तब तो सुना रहे हैं ना। आज का वरदान है, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजय रतन बनो। बड़ा सुंदर वरदान है ना कि अपनी स्वस्थिति से परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी आत्मा भवा। ये वरदान अविनाशी है कि अगर हम अपनी स्थिति से अभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हर जन्म में मेरा विजय तय है। तो विजयी आत्मा का वरदान मिल रहा है। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। अपनी स्थिति को चेक करें कि मेरे मन के भाव में क्या चल रहा है। अभी भाव में कुछ गलत नहीं, केवल कल्याण की भावना होगी तो आप जीत जरूर पाएंगे। बाबा किसी तरह से भी आपको जीत पर पहुंचा देगा, आप केवल शुभभावना शुभकामना रखें। तो स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में स्थित रहता है वो सदा सुखी का अनुभव करता है, उसके पास दुख की लहर नहीं आ सकती है और वह संगम युगी विजयी रतन बन जाते हैं, संगम युग पर विजयी रतन बन जाते हैं। स्लोगन है आज का, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो। अब समाप्त कर दो, व्यर्थ का प्रभाव को समाप्त कर देना, बहाव को। परिवर्तन शक्ति परिवर्तन कर दे। देखिए बहुत आत्माओं का एक क्वालिटी होता है कि कितना भी गंदगी दिख रहा वो उसमें भी अच्छाई ढूंढ लेती है कि इसमें ये अच्छाई है, इसमें यही चीज हम लोग को रखना है। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू नजर आता है और हम कहते हैं कि हम जो भी करते हैं जहाँ जाते बाप हमारा साथी है। तो अर्थात तू ही तू हो गया ना, जहाँ जा रहे बाबा मेरे साथ है, तू ही तू हो गया। अब कहीं भी देख रहे हैं आत्मा को देख रहे हैं, आत्मा के संस्कार को देख रहे हैं तो बाबा के ज्ञान को ही देख रहे हैं ना। तो तू ही तू नजर आ गया। जैसे कर्तव्य साथ है ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला भी साथ है। तो करण करावनहार दोनों कंबाइंड हो गए, करावनहार बाबा, करणहार मैं आत्मा, करावनहार मैं आत्मा, करणहार ये शरीर कंबाइंड स्वरूप में हो गए। तो इससे विजय निश्चित है। तो इस वरदान को, अव्यक्त इशारे को और स्लोगन को एक बार फिर से एकदम चिंतन करेंगे ना, बड़ा मजा आएगा क्योंकि बहुत सुंदर आया है। ओम शांति।